ओम शांति। कितना वंडरफुल बाबा का ज्ञान, जिसने हमें कर्मों की गुह्य गति का भी ज्ञान दिया, हमें भविष्य में बनना क्या है उसका भी ज्ञान दिया, 84 जन्मों का भी ज्ञान दिया और साथ साथ ये समझ भी दी कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की सजा जरूर भुगतता है, लेकिन पशु बनकर नहीं। मनुष्य बनकर ही अपने पाप कर्मों की सजा भोगता है, क्योंकि कहा जाता है जैसा बीज वैसा फल। अर्थात आत्मा के अंदर जिस योनि के संस्कार होंगे, आत्मा उसी शरीर में जाकर जन्म लेगी। उसको अपने कर्मों का फल तो जरूर भोगना है, लेकिन मनुष्य बनकर ही अपने पाप कर्मों की सजा भोगता है। दूसरा, अगर पाप कर्मों की सजा पशु योनि होती तो सभी पशु दुखी होते और सभी मनुष्य सुखी होते, परंतु ऐसा तो नहीं है। तो भगवान ने खुद आकर के हमें कर्मों की ऐसी गुह्य गति का ज्ञान दिया कि कोई भी कर्म करने से पहले सोचो, समझो, फिर करो, क्योंकि संकल्प से ही हमारे वाणी में कोई भी बात होती है और फिर वही कर्म में दिखाई देती है, जहां से हमारे पाप और पुण्य बनते हैं। तो इसलिए हमें संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। बाबा कहता है, अगर अपना भाग्य उच्च बनाना है, अगर जीवन में सफलता पानी है, तो हमें कर्मों की नॉलेज होनी चाहिए कि घर गृहस्थ में कैसे रहा जाए। हमें व्यापार या अज्ञानी या सांसारिक मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से हमें ज्ञान में अपने साधनों का प्रयोग करना चाहिए। बाबा ने हमें इतनी समझ दी, जितना जितना नॉलेजफुल होंगे उतना ही हम कर्मों के लिए केयरफुल भी होंगे, और जो कर्मों को केयरफुल होकर के यूज करेगा वो सदा चीयरफुल रहेगा, हर्षित रहेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। उसे ये समझ होगी मुझे करना क्या है और मुझे सोचना क्या है, क्योंकि बाबा ने साकार में सब कुछ करके दिखाया, अपने जीवन को एग्जाम्पल बनाया। इसलिए किसी को किसी भी स्थिति में क्या निर्णय लेना है वो समझना हो तो किसे ब्रह्मा बाबा के जीवन से सीखा जा सकता है। तो ब्रह्मा बाबा का जीवन एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। तो अगर जिसने ये कला सीख ली, वो अपनी स्थिति में स्थित होकर के न केवल चीयरफुल होगा बल्कि जीवन में सक्सेसफुल भी होगा। तो सक्सेसफुल बनने के लिए क्या चाहिए? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, जो बाबा हमको प्रतिदिन मुरली के माध्यम से दे रहा है। ओम शांति।